अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम 17.3 की एक्सरसाइज करेंगे। 17.3 उसका पहला क्वेश्चन है, ड्रा एंगल बाय सेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC विद गिवन डेटा। AB इज 3.5 सेंटीमीटर, BC इज 4.5 सेंटीमीटर, CA इज 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमें गिवन मेजरमेंट थे उसके मुताबिक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। अब हमने एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं एंगल B का बाय सेक्टर ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेती हूँ सेमी सर्कल से। फिर यहाँ पे रख के आर्क लगा दी। फिर यहाँ पे ये सेमी सर्कल और दाएं सेगमेंट मिले, यहाँ पे रख के लगा दी। अब दोनों आर्क्स ने जहाँ एक दूसरे को कट किया, उसके साथ इस पॉइंट यानी एंगल B जिसकी बाइसेक्शन करें, इसको नहायत सुकून से विद केयरफुल हमने ड्रॉ कर दिया। इसको मैंने BX का नाम दे दिया। ये रे BX है जो कि एंगल B का बाइसेक्टर है। अब आइए एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब मैंने यहाँ रख के एंगल के लिए ड्रॉ की आर्क, फिर यहाँ पे दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं उनको नहायत केयरफुली हमने A से ज्वाइन करते हुए रे बना ली। इसको नाम दे दिया AY। अब C की तरफ आइए। C पे रखा और पहले इसी तरह से ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पे रखा, वो आर्क लगाई, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगा दी। इन दोनों आर्क्स ने जहाँ पे एक दूसरे को कट किया, इसको नहायत एहतियात के साथ C से मिलाते हुए हमने रे बना ली। ये देखिए, ये तीनों रेज पॉइंट I पर इंटरसेक्ट कर रही। तो ये एंगल बाइसेक्टर हैं जो एक दूसरे को पॉइंट I पर इंटरसेक्ट किया है। हम सब जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर बाइसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर। पॉइंट I ट्राइंगल ABC का इन सेंटर है। 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल ABC के, जहाँ पे AB की लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, एंगल A 60 डिग्री और एंगल B 30 डिग्री। हमने अपनी गिवन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ट्राइंगल बना लिए, यानी जिसमें AB 5.5 सेंटीमीटर लिया गया, एंगल A 60 डिग्री है और एंगल B 30 डिग्री। अब हमने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना। उसके लिए अपनी कंपास लीजिए, इसको थोड़ा सा खोल लें। ये जो एंगल 30 बनाते हुए यहाँ पे हमारे सेमी सर्कल हमने जो ड्रॉ किया था, जहाँ पे ये लाइन से मिला हुआ, यहीं से आर्क्स ड्रॉ करेंगे। तो पहले यहाँ पे 30 पे रखिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा है नीचे की तरफ और आर्क लगाइए। उसके बाद यहाँ रखिए, ये देखिए ये जहाँ पे ये एंगल दूसरा है, दूसरी साइड आर्क लगाइए और फिर पेंसिल लीजिए और इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लें। ये हमने रे ड्रॉ कर ली है। इसने ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल 30 का। अब एंगल 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए यहाँ 0 डिग्री के एंगल पे रखा, आर्क लगाई, फिर 60 डिग्री के एंगल पे रखा, ये जो हमारा एंगल बना हुआ है, आर्क लगाई। अब यहाँ से आपने मिलाते हुए ड्रॉ कर ली रे। अब हमारे पास ये एंगल C रह गया जिसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो C के लिए वर्टेक्स C पे रखें, क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ नहीं है। पहले हम छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। देखिए एंगल C पे हमारा कोई भी इंटरसेक्शन से बना सेमी सर्कल बना हुआ, यहाँ पे C पे रखा वर्टेक्स पे और ये छोटा सा एक पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे ये सर्कल लाइन मिली, यहाँ पे मिली हुई है, यहाँ से रख के आर्क लगा दी और यहाँ मिली हुई है, यहाँ पे रख के आर्क लगा दी। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, इसमें से गुजरते हुए रे गुजारेंगे और देखेंगे क्या ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास करते हैं। ये देखिए ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट से क्रॉस किए, इसको I नाम दे दिया। और आपको पता है जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं।
ये जो पॉइंट आई है ये ट्राइंगल ABC का इन सेंटर है। अब हमने पहले रे के नाम नहीं दिए थे, अब देते हैं हम इसको। रे X BY and CZ, ये आपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। 17.3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल PQR with the given data। PQ is 5.5 सेंटीमीटर, PR is 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट PR लिखा हुआ, ये PR नहीं ये QR है। QR is 6.5 सेंटीमीटर। हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके आल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। आल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने का मतलब है कि ये साइड PQ है, इसके अपोजिट वर्टेक्स R है, R से हमने PQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके लिए हम खोल के इसको पॉइंट R पे रखेंगे और खोल के इतना सा खोलें और एक यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। अब आप कितना बड़ा ड्रॉ करते हैं कितना छोटा ड्रॉ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इसे अगर आपने ठीक ड्रॉ किया है लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमने ये ड्रॉ तो कर लिया, गौर से देखिए ये यहाँ से लाइन से बाई जा रहा है तो कोई मसला नहीं। हम इस लाइन को रूलर रख के एक्सटेंड कर लेंगे। मैंने PQ के बराबर बिल्कुल रूलर रखा और इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर लिया जिस तरफ मैंने के ड्रॉ किया था। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके अलावा क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने एक आर्क लगाई थी इसने इस साइड को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इन दोनों पॉइंट्स पे से हम ड्रॉ करेंगे। इस पे रखें हाफ से ज़्यादा खोल के ट्राइंगल के बाहर की तरफ आर्क्स लगाएंगे। ये आर्क यहाँ पे रख के देखिए जहाँ पे ये हमारी आर्क और एक्सटेंडेड लाइन मिली हुई है यहाँ पे रख के ये आर्क। अब ये जो हमारे दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं हम इनको पॉइंट R से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। रखें और ज्वाइन कर दें। ये हमारा पहला अल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। अब हमने R से PQ पर ड्रॉ किया है तो PR पर हम Q से ड्रॉ करेंगे। इसी तरह रखें, खोलें और एक आर्क ड्रॉ कर लें। ये देखिए मैं थोड़ा गहरा कर लूँ। ये आर्क भी PQ से बाहर जा रही है। PQ से बाहर जा रही है तो मैं इसके साथ भी रूलर को ये PR के साथ स्ट्रेट रखूँगी और एक्सटेंड कर लूँगी। अब एक्सटेंडेड लाइन इस जगह और इस जगह इस आर्क से इंटरसेक्ट करें। मैं यहाँ पे रखूँगी और ये दो पॉइंट्स हैं इनकी लेंथ से हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम थोड़ा खोल के ट्राइंगल से बाहर एक आर्क लगाऊंगी और यहाँ से दूसरी आर्क लगाऊंगी। अब ये दोनों आर्क्स ने जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहाँ उस पॉइंट को मैं पॉइंट Q से ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से रखें, ये ज्वाइन कर दें। इनको हम नेम बाद में देंगे, अभी हम पहले काम करें। अब हमारे पास हमने पॉइंट R से भी अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, पॉइंट Q से भी। पॉइंट P रह गया। ये पॉइंट P है, यहाँ पे रखा, खोला और इसी तरह से एक आर्क ड्रॉ कर ली। ये देखिए एक दफ़ा फिर उसको गहरा कर लो। इस आर्क ने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे साइड QR को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे रखा। ये जो इतना सा हिस्सा है इसके हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम खोल के ट्राइंगल से बाहर एक आर्क लगाई इस साइड से और एक आर्क मैंने इस साइड से लगा दी। दोनों आर्क्स जहाँ मिली हैं इसको हमने P से ज्वाइन कर देना। आप देख सकते हैं ये तीनों आर्क एक पॉइंट I से पास करते हुए गई हैं। अब हम नाम देख देते हैं, PA QR एंड RC, सॉरी PA QB एंड RC। अब देखिए एक अल्टीट्यूड PA है, दूसरा QB है और तीसरा PR। ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ट्राइंगल के अंदर है क्योंकि ये Q ट्राइंगल है, इसको हमने I का नाम दिया। और हम सब जानते हैं कि जहाँ पे अल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है R2 सेंटर। क्या नाम दिया हुआ है? R2 सेंटर। तो ये जो पॉइंट I है
ये ट्राइंगल PQR का ऑर्थो सेंटर है। फिर हमारे पास ट्राइंगल है, क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। PQ 7 सेंटीमीटर है, एंगल P 45 डिग्री एंड एंगल Q 60 डिग्री। हमने अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ट्राइंगल बना ली है। अब हमने इसके ड्रॉ करने हैं आल्टीट्यूड। तो पहले मैं पॉइंट Q से ड्रॉ करती हूँ। Q पर रखा, खोला और एक आर्क लगा दी। इस आर्क ने जहां जहां कट किया वहां निशान लगाया और यहाँ पर रखकर इसके इतने से हिस्से के हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम से ट्राइंगल के बाहर की तरफ एक आर्क लगाई और दूसरी तरफ से दूसरी आर्क लगाई। फिर रूलर और पेंसिल उठाया और यहाँ पे दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है, इसको पॉइंट Q से ज्वाइन कर लिया। ये हमने आल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया फ्रॉम पॉइंट Q। अब पॉइंट P पे आइए, P पे रखें, इसी तरह से खोल लें, खोल लिया तो आर्क ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ मिली है और यहाँ मिली है। यहाँ पे रख के इस हिस्से के हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम खोल के ट्राइंगल से बाहर आर्क लगा दें। इस तरफ से लगा दी और इस तरफ से लगा दी। दोनों आर्क्स ने जहाँ इंटरसेक्ट किया है उसको रूलर की मदद से पॉइंट P से ज्वाइन कर दीजिए। अब आइए पॉइंट R की तरफ। ये पॉइंट R है, इसी तरह से आर्क खोल के आर्क लगाई। यहाँ पे देखिए, इस आर्क ने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे साइड को इंटरसेक्ट किया। इसके इस हिस्से के हाफ से ज़्यादा लेकिन पूरे से कम खोलकर ट्रायंगल के बाहर आर्क्स लगा दें। दोनों आर्क्स ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहाँ उसको रूलर की मदद से हमने पॉइंट R से ज्वाइन कर दिया। ये देख लीजिए, ये तीनों एक पॉइंट I से पास की हैं। अब हम नाम दे देते हैं। हम इस रे को आल्टीट्यूड को PA का नाम दे दिया, इसको QB का नाम दे दिया और इसको QC का नाम दे दिया। ये तीनों आल्टीट्यूड्स पॉइंट I से पास कर रहे हैं और ये भी ट्राइंगल के अंदर है क्योंकि ये एक्यूट ट्राइंगल है और इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। याद रखिए, एक्यूट ट्राइंगल में आल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपके पास राइट ट्राइंगल है तो आल्टीट्यूड जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो आल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर जहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है उसकी बैक साइड पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल LMN विद द गिवन डेटा। LM is by 4.5 centimeter, angle L is 60 degree and angle M is 45 degree। हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। अब हमने राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ही चीज़ के नाम है, वो ड्रॉ करने हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले मैं साइड MN के ड्रॉ करने लगी हूँ। आपने M पर रखा, हाफ से ज़्यादा खोला, बाकी आप अपने जेन से इन दो साइड्स को माइनस कर दीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए MN पर। या इस ट्रायंगल साइड के एक साइड पे आर्क लगाई, फिर दूसरी साइड पे लगाई। अब इसी लेंथ को उठा के एंड पे रखा और उसी रेडियस की आर्क लगा दी। जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को नहायत केयरफुली ध्यान से ज्वाइन करके लाइन खींचनी। ठीक है, ये हमारा राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर साइड LMN ड्रॉ हो गया। अब मैं LN का ड्रॉ करने लगी हूँ। LN पे रखा, हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम खोल के LN के दोनों तरफ आर्क्स लगाई। अब इस रेडियस को छेड़े बगैर N पर रखा और इन्हीं आर्क्स के ऊपर आर्क्स लगा दी।
जहाँ इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को एहतियात के साथ आपस में ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास साइड एल एन और एम एन के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुके हैं। अब हमने साइड एल एम के करने हैं, तो हाफ, ये पूरा है, हाफ से ज़्यादा लेकिन पूरे से कम खोलकर दोनों तरफ आर्क लगाएं, एम एन के अबव एंड बिलो और अब एन के अबव एंड बिलो। ये देखिए इन दोनों आर्क्स ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, रूलर लिया और नहायत एहतियात के साथ इनको ज्वाइन करते हुए आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी। आप देख सकते हैं ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट आई पर मिले। अब हम इन्हें नए दे देते हैं, एल एम के राइट बाइसेक्टर को ए बी का नाम दे दिया, एम एन के राइट बाइसेक्टर को सी डी का नाम दे दिया और एल एन के राइट बाइसेक्टर को ई एफ का नाम दे दिया। ये तीनों राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, इसको हमने आई का नाम दे दिया। और हमें पता है जहाँ तीनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सर्कुमसेंटर। क्या कहते हैं? सर्कुमसेंटर। ये एक्यूट ट्रायंगल है तो इसमें सर्कुमसेंटर ट्रायंगल के अंदर है। अगर आपके पास राइट ट्रायंगल हो तो जो राइट बाइसेक्टर है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर मिलेंगे, और अगर आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो तो राइट बाइसेक्टर ट्रायंगल के बाहर मिलेंगे। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखिए। हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। साइड एल एन 4.5 सेंटीमीटर, एल एम 6 एंड एल एंगल एल 105। हमने गिवन मेजरमेंट्स के मुताबिक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है। अब हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पहले मैं एम एन का ड्रॉ करने लगी हूँ। मैंने एम एन पर रखा, ये एम एन इतना है, इतना नहीं लगाना, हाफ से ज़्यादा लेकिन पूरे से कम खोलकर एम एन के दोनों तरफ आर्क लगा देनी है। रेडियस चेंज नहीं करना, जितना रेडियस रखा हुआ है उतने ही रेडियस की लगानी है। यहाँ पे देखिए ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है। आपने रूलर लेना है और नहायत एहतियात के साथ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन खींचनी है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को एहतियात के साथ लाइन खींच देते हैं। मैं पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा तराशा नहीं है और इसको नेम भी दे देते हैं अभी, और साथ में इसको बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा दफ़ा करते हैं ताकि आपको कैमरे की स्क्रीन में नज़र आए। आपने बार बार नहीं करना, आपने एक ही दफ़ा आर्क्स लगानी है। एल एम पे रखा ये पूरा है, पूरे से कम हाफ से ज़्यादा खोलकर एल एम के दोनों तरफ आर्क्स ड्रॉ करनी, यहाँ भी करनी और यहाँ भी। अब जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इनको नहायत एहतियात से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दो साइड्स का हम ड्रॉ कर चुके हैं, इसको भी नेम दे देते हैं सी और डी का। अब तीसरी साइड एम एन एल एन पे आइए। ये एल एन पूरा है, हमने पूरा नहीं लेना, हाफ से ज़्यादा लेकिन थोड़े से कम लेके एल एन के दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ ड्रॉ कर ली। फिर एन पे रखा इस तरह से और इस तरह से ड्रॉ कर ली। मेरे लिए थोड़ा सा मसला है, मेरा हाथ ऊपर आ रहा है, मैं चाहती हूँ आपको क्लियर नज़र आए। अब इनको मिलाते हुए आपने लाइन ड्रॉ करनी है, नहायत आराम से, टेक योर टाइम, बिल्कुल फोकस होकर काम करना है। और जो ही आप लाइन ड्रॉ करेंगे इसको नेम दे दें ई एफ। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिले हैं। अब देखिए ये 105 के एंगल था, ऑब्ट्यूज एंगल था, तो ट्राइंगल से बाहर मिले हैं। ये राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्राइंगल से बाहर मिले हैं, और हम सब जानते हैं जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सर्कुमसेंटर।
जी बच्चों, अब आते हैं 17.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ड्रा मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विद द गिवन डेटा। पार्ट 1 है बीसी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री। हमने गिवन मेजरमेंट्स के मुताबिक ट्रायंगल बना दिए। हमने क्या ड्रॉ करने हैं? हमने ड्रॉ करने हैं मीडियंस। व्हाट इज मीडियन? आप कोई भी ट्रायंगल लें, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके एक साइड को मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो है मीडियन। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें तीनों साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? यू आर राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जरिए हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। बीसी पर रखा, ये बीसी पूरा है, हाफ से ज़्यादा पर पूरे से कम खोलकर ट्रायंगल के दोनों तरफ आर्क्स लगा दें। अब बच्चों, हमारे जो इस क्वेश्चन में डिमांड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना डिमांड नहीं है, हमने सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम लाइन ड्रॉ करने की बजाय जहाँ पे दोनों रेज ने इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे और एक यहाँ पे मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे बस। इस मिड पॉइंट को, ये जो मैंने मार्क किया है, दोबारा देख लीजिए कैसे करेंगे। सीधा रखेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस मिड पॉइंट को मैं ए से सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरा पहला मीडियन है। मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ एक्स। ए एक्स मेरा पहला मीडियन है। अब आते हैं ए सी का। हम पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये पूरा ए सी है, हाफ से ज़्यादा लेकिन पूरे से कम खोलकर ए सी के दोनों तरफ आर्क ड्रॉ की। ये देखिए, ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मिले, लेकिन हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी। हमने सिर्फ इनको इस तरह से रख के मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। मिड पॉइंट ये, इसको मैं नाम दे देती हूँ वाई। ये मिड पॉइंट है मेरा। इसको मैं वर्टेक्स से ज्वाइन कर देती हूँ जो इसके अपोजिट साइड पे है। तो ये मेरा बी वाई सेकेंड मीडियन हो गया। थर्ड मीडियन ड्रॉ करने के लिए ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा लेकिन पूरे से कम खोलकर दोनों तरफ आर्क्स लगा दें। दोनों आर्क्स ने जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, रूलर को सेट किया, ठीक है, और हमने मिड पॉइंट मार्क कर लिया। ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने Z का नाम दिया और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी C से। तो ये देखिए, ये तीनों मीडियंस यानी ए एक्स बी वाई सी जेड एक पॉइंट से गुजरे जिसका नाम है I। और हम जानते हैं जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। तो ये I जो है ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड है। याद रखिए, तीनों ट्राइंगल कोई भी किस्म की हो, सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखिए। ए बी 7 सेंटीमीटर, ए 45, बी 45। हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। हमने मीडियन ड्रॉ करनी है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए BC का बाइसेक्टर के आर्क्स पहले ड्रॉ कर लिए। इस तरह से रख के मैं मिड पॉइंट मार्क कर लूँगी। ये मिड पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देती हूँ X। अब इसको A से ज्वाइन कर दूंगी। तो ये मेरा पहला मीडियन ड्रॉ हो गया जो कि AX है। अगेन टाइम बचाने के लिए मैंने AB के आर्क्स ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इन दोनों को रखते हुए मिड पॉइंट मार्क कर लिया। इसको मैंने नेम दे दिया Z। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया C से। दूसरा मीडियन होगा। इसी तरह से हम तीसरा मीडियन ड्रॉ करेंगे। अगेन मैंने टाइम बचाने के लिए इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आर्क्स ड्रॉ की। अब मैं मिड पॉइंट मार्क करने लगी हूँ। मेरा मिड पॉइंट ये बन गया, इसको मैं नाम दे दिया वाई। अब मैं वाई को बी से ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास किए और जहाँ पे मीडियन एक दूसरे को मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड और ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है।